हेलो स्टूडेंट्स, आपकी आरआरबी एएलपी की वैकेंसी आउट हुई है, उसी की डिटेल्स वीडियो हम लेके आए हैं। आपका ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो हमने डाउनलोड कर लिया है। यहाँ से हम चेक करेंगे कि ये क्या क्या ये इसमें दे रखा है, क्या क्या ये है। ठीक है, फुल स्क्रीन पे हम इसे कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको दे रखा है, एक सेकेंड रुकिएगा। तो हम इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा होगा। हम थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा हम इसे इस पे ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका रेल मंत्रालय का आपका दे रहा, भारत सरकार रेल मंत्रालय का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो दे रखा है। ये आपकी जो डेट है जब से आपके फॉर्म अप्लाई होंगे, सूचना की तारीख जो आज आपके मतलब निकली थी वो है आपके। ठीक है, तो ये कितनी हो जाती है आपकी 29 मार्च को ये अपडेट हुआ था। आपको पता चला था कि इसकी कितनी क्या वैकेंसी है। आज आपके ये निकला है, आज 12 तारीख है। 12 तारीख से आप क्या कर सकते हो, आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। समझ में आ रही बात। और इसकी जो आखिरी डेट है, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करने की, फीस जमा करने की जो आखिरी डेट है वो ये दे रखी है 11 मई, है ना। तो 11 मई दे रखी है आपके। यहाँ से आपके रात के 12 बजे तक आप कर सकते हो। ठीक है, 12 बजे तक आप रात की कर सकते हो। और इस जो इसका भुगतान किया जाएगा शुल्क का, वो आपके 13 मई तक दे रखा है ना, ये भी रात के 12 बजे तक है। ठीक है, इसमें हम एक एक डिटेल्स में वीडियो पढ़ेंगे। ऐसी सभी जानकारी के लिए आप बरसा क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको जैसे ही किसी चीज़ का रेलवे की तरफ से, एसएससी की तरफ से, ठीक है, या आपके किसी स्टेट के एग्जाम की तरफ से कोई भी वैकेंसी निकलती है तुरंत अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया। फॉर्म फिल करने की तारीख आज से है 12 अप्रैल से, और लास्ट तारीख आपकी 11 मई है। और आप जो फीस को भर सकते हो, लास्ट डेट 13 मई तक है। ठीक है, और अगर आपको कोई आपके फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो जाती है या कोई गलती हो जाती है, उसे दोबारा सही करने के लिए ये तारीख दे रखी है आपके 14 मई से आप 23 मई तक आप अपनी उस करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, यानी अपनी उस अगर गलती हो जाती है भरते टाइम, कभी कभी क्या हो जाता है गलती हो जाती है, ठीक है, तो उसे करेक्शन कर सकते हो। तो अब हम नीचे देखेंगे, ये 7वें वेतन में आती है, एएलपी की वैकेंसी है ना, जिसे हम असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसका मौका ढूंढते हैं कि बन जाएं। बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। ठीक है, अच्छी पोस्ट होती है। इसका जो प्रारंभिक वेतन है 19,900 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो एज है आपकी 18 से 30 साल इसमें एज मांगी गई है, 18 से 30 साल। ठीक है, 9,970 कुल इसमें वैकेंसी है। इतनी जानकारी हमें मिल गई, हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने बता दें, सहायक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट को ही हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये आपके ऑनलाइन क्या क्या भरा जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं, हम देखेंगे एक एक करके। ये पूरा नोटिफिकेशन है, आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जो जो आपको और हाँ, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैम हम चश्मा लगा हुआ है, इसके साथ हम क्या इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो देखो, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको चश्मा हटवाना पड़ेगा, है ना। अगर आप क्या कहते हैं इस एग्ज़ाम में रिटन क्वालिफाई कर लेते हो, 2 पेपर होते हैं, प्री और मेंस का, है ना। तो अगर इन्हें आप कर लेते तो आपके यहाँ पर चश्मा हटवा, जैसे आपके लेज़र होता है, लेज़र करके आप अपना चश्मा हटवा सकते हैं और 6x6 कर सकते हैं। इसे कितना कर सकते हैं, 6x6 करवा लेंगे ना। ये मैं आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ। बहुत सारे बच्चे इसको कंफ्यूज रहते हैं कि मैम मुझे तो चश्मा लगा हुआ है, किसी की माइनस में 0.25 है, चलो कोई नहीं, चल जाता है थोड़ा बहुत। माइनस में किसी के 0.5 होता है, किसी का माइनस में 1 होता है ना, किसी का 1.5 होता है। तो लेज़र करा के आप इन्हें इसके बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको एडिशनल जानकारी जो कोई नहीं देता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। तो आपको अपना 6x6 करना पड़ेगा, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दोनों ही। हाँ, अब आती है बात एज के लिए। ठीक है, एज पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे एज को बिल्कुल वो करेंगे, थोड़ा सा हम ठीक है।
तो हम एज के लिए देखेंगे, एक जो एज काउंट होगी वो आपकी इस तारीख से काउंट होगी, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। 1 तारीख 7वें महीने से आपकी यानी कि हम कह सकते हैं 1 जुलाई से आपकी एज काउंट की जाएगी, है ना। 18 से 30 साल का जो वर्ष काउंट किया जाएगा 1 जुलाई आपके 2025 तक आपको 18 या 30 के बीच में होना है ना, 18 हो चुके हों आप और 30 तक, ठीक है। अब चलते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जिसे हम कहते हैं SC ST। इन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं 18 से 35 साल। कितना? 18 से 35 साल, ठीक है। हम कह सकते हैं कितना जो ये हो जाएंगे 18 से आपके 35। और OBC के जो है इन्हें 3 साल के लिए दिया जाएगा, तो आप कह सकते हैं 18 से 33 वर्ष, ठीक है। पूर्व सैनिक जो है तो इसमें भी आपके हैं एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 3 साल का दिया जाएगा। पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन OBC वाले हैं जो, उनको 6 वर्ष का दिया जाएगा जो OBC में है, ठीक है। समझ रहे हैं बात आप लोग। और एक्स सर्विसमैन अगर आप SC ST से हैं तो उन्हें 8 साल की छूट दी जाएगी। हम कह सकते हैं कि 30 से 38 साल, 30 से 38 साल ये किसके लिए हो जाती है? SC ST वालों के लिए हो जाती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं वे उम्मीदवार जो रेलवे में ग्रुप डी यानी कि C और पूर्व ग्रुप डी रेलवे पे काम कर चुके हैं, ठीक है, और रेलवे स्टाफ के साथ न्यूनतम 3 साल की सेवा के साथ उन्होंने टूटे फूटे समय के न्यूनतम साल सेवा की, मतलब एक तरीके से देखा है ग्रुप C में जिस लोगों ने काम किया है, तो अगर वो UAR यानी कि EWS तो उन्हें 40 वर्ष तक, ठीक है। OBC वाले हैं तो उन्हें 43 वर्ष तक उम्मीदवारों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। और अगर आप SC और ST से हैं, ठीक है, SC और ST से तो 45 वर्ष तक, अगर आपने रेलवे में पहले से काम किया है, ठीक है, और वो भी उसमें ग्रुप C या ग्रुप D की पोस्ट पे, ठीक है। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन है जो बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है जानना। और इसके साथ ही आपके हम पूरी डिटेल्स वीडियो देंगे, है ना, आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हर एक कोई भी नोटिफिकेशन आउट होता है और आप उसको जानना चाहते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले आप वर्षा क्लासेस को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीदवार जो रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासनिक कार्यालय में काम कर चुके हैं, है ना, कैंटीन, है ना, जैसे कि कैंटीन में काम किया है या सहकारी समिति संस्थान में कार्य किया है, तो उन्हें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब आप समझ रहे हो 18 से आपको 35 साल तक अगर आप हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ महिला उम्मीदवार जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या न्यायिक रूप से पति से अलग है लेकिन पुनर्विवाहित नहीं है, मतलब उनकी दूसरी शादी नहीं हुई है और अगर वो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं ना, तो उनके लिए देखो अगर जो अनरिजर्व जो होता है आपके, है ना, या फिर EWS उनके लिए 35 वर्ष तक की एज, OBC के लिए 38 वर्ष तक की, और आपके अनुसूचित जाति के लिए कितना हो जाता है? 40 वर्ष तक के लिए। दिखाई तो आप लोगों को दे रहा होगा, है ना, ऐसा तो नहीं है दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो हम थोड़ा आगे चलेंगे। तो ये सारी डेट आपको दे रखी हैं। और जन्म तिथि के हिसाब से इनने भी वो भी कन्फ्यूजन दूर किया है कि आयु का जो वर्ग होगा वो किस तरीके से आपको दिया गया है, ठीक है। जैसे कि आपके आयु वर्ग वर्षा में देखा जाए यानी सन में देखा जाए तो अनरिजर्व जो होते हैं और जो OBC होते हैं 2 तारीख 7वें महीने मतलब 2 जुलाई 1995 से काउंट किया जाएगा, है ना। और जो OBC में है NCL वाले वो 2 जुलाई 1992 से, ठीक है। अनुसूचित वाले 2 जुलाई आपके 1990 से, तो वही आपका कितना हो जाता है? आप 2 जुलाई से देखोगे तो 10-35 वर्ष तक, ठीक है। तो ये 1 जुलाई से काउंट किया जाएगा, ठीक है। जो जन्म तिथि की निचली सीमा में आते हैं, है ना, सभी उम्मीदवार, इनसे भी तो 2007 मतलब कि जो अनरिजर्व हैंगी, ठीक है। जो अनरिजर्व हैं मतलब 18 से लेके वही आपके 30 साल तक की उम्र होनी चाहिए उनकी, ठीक है। तो यहाँ से आगे चले हम लोग। हाँ, और अब महत्वपूर्ण सूचना देखो, महत्वपूर्ण सूचना यह है कि उम्मीदवार को ध्यान रखना चाहिए कि उनके आवेदन में भरी गई जन्मतिथि वही होनी चाहिए जो 10th की मार्कशीट में है ना। जो आपकी जन्मतिथि आप भरोगे ना वो वही होनी चाहिए जो किस में हो दे रखी हो, आपके 10th की मार्कशीट में दे रखी हो। किस में दे रखी हो? आपके 10th की मार्कशीट में दे रखी हो, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। तो
हम आगे चलते हैं। ये बहुत ज़रूरी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखेंगे जो आपके फीस के लिए वो है, फीस के लिए ना उम्मीदवार, सभी उम्मीदवारों को क्या करना है, यहाँ पर आपकी फ़ीस पेमेंट दे रखी है। कितनी कह रहा है यहाँ पर, पहला पॉइंट है, दूसरा लिखित श्रेणियाँ 500 रुपये शुल्क करने हैं, है ना। प्रथम चरण सीबीटी में उपस्थित होने पर बैंक द्वारा शुल्क काटकर 400 रुपये की राशि वापस कर दी जाए। देखो जो बच्चा प्री देगा, 2 पेपर होते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कितने पेपर होते हैं यहाँ लोको पायलट में, 2 पेपर होते हैं, है ना, पहला और दूसरा पेपर। तो अगर आप प्री का पेपर दे देते हैं, ठीक है, तो आपके प्री का पेपर अगर आप प्रेजेंट भी हो जाते हैं ना, तो प्रेजेंट भी हो जाते हैं तो आपके 100 रुपये कट के 400 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे आपकी बैंक में, ठीक है। इसके साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, पूर्व सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस वाले, इन सभी को कितनी रुपये फीस चार्ज करनी पड़ेगी, 250 रुपये चार्ज करनी पड़ेगी। और प्रथम चरण सीबीटी में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क का मतलब अगर आप पेपर में बैठ जाते हैं, ठीक है, प्री के पेपर में बैठ जाते हैं तो आपकी 250 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी, आपको लौटा दी जाएगी आपके बैंक में, ठीक है। तो अच्छी चीज़ है, आप पेपर देने जरूर जाइएगा अगर फॉर्म फिल करें तो, ठीक है। है ना, जरूरी सूचनाएं हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। जहां मुझे लगेगा कि आपको क्या कहते हैं यहाँ पर जानकारी देना जरूरी है तो मैं आपके क्या कहते हैं और उसे अच्छे से डिटेल्स में समझाती जाऊंगी, ठीक है। और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा यहाँ, और मुझे बताइएगा कि मैम हाँ आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है, हमें सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। आरक्षण वगैरह मैंने बता ही दिया है कि एज में कितने का होगा। भर्ती प्रक्रिया, देखो अब चलते हैं भर्ती प्रक्रिया पे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसे थोड़ा दिखाई देना चाहिए ना। भर्ती प्रक्रिया को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ भर्ती प्रक्रिया में आपका पहला चरण होगा, दूसरा चरण होगा यानी कि CBT 1 CBT 2 होगा, और एक कंप्यूटर पर आधारित पेपर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। फिर इसके बाद देखो 2 एग्जाम होंगे, है ना, और ये कैसे होंगे आपके कंप्यूटर पर आधारित होंगे, मतलब कंप्यूटर पे ऑनलाइन जो होता है ना वो वैसे किया जाएगा। फिर इसके बाद आपका DV होगा, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर आपके चिकित्सक परीक्षा जो आप कहते हैं ना मेडिकल, तो यहाँ फिर मेडिकल हो जाएगा आपके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। हाँ, तो अब पहले चरण की बात करते हैं हम लोग। पहले चरण जो होगा आपके CBT 1 और केवल CBT 2 वाले उम्मीदवार सामान्य अंकों की योग्यता के आधार पर। देखो अब इसको अच्छे से हम जानेंगे। सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, क्या होगा, CBT 1 होगा जो कितने मार्क्स का होगा इस पे भी हम बात करेंगे, है ना। तो CBT 1 होगा आपके, और ये 60 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा, 60 मिनट का। इसमें कुल 75 प्रश्न होंगे, है ना। जो प्रश्नों की संख्या है इसमें आपकी मैथ आती है, रीजनिंग आती है, और आपकी जनरल साइंस और GK आती है। 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं। और यहाँ देखिएगा 75 अंक के प्रत्येक अंक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 की होगी। कितने की होगी, 1/3 की। यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी जानकारी जो है जरूरी है ना। और इसके साथ ही आगे चलते हम। फिर होता है आपके एक सेकेंड, इसमें जो आपके आता है उसमें भी देख लो ना, आपकी जो चीज़ें आती हैं। नहीं आप कहोगे मैम सिलेबस प्री में क्या क्या रहता है, वो भी डिटेल्स में दे रखा है, हम उसे अच्छे से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे ना। तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैम आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया है चीज़ों को, ठीक है। तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और जल्दी में जैसे ही दूसरा आपके किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन आता है मैं तुरंत अपडेट दूंगी आप लोगों को। सबसे पहले आपका क्या आता है, गणित आती है ना। 4 भागों में रहता है, गणित आती है, रीजनिंग आती है ना। यहाँ कुछ बच्चे अगर ना समझ पाए तो देख लीजिएगा, मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन और सामान्य विज्ञान, है ना। साइंस वाला सेक्शन आता है आपके, और सामान्य जागरूकता यानी कि हम कहते हैं GK। अब इसमें करंट को आप ऐड करिएगा, करंट मतलब सामान्य, ठीक है। तो हम पूरा सिलेबस अच्छे से बताएंगे। गणित में जो होती है संख्या प्रणाली, है ना, नंबर सिस्टम,
बोर्ड मास, दशमलव, एलसीएम यानी कि एलसीएम, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ, ठीक है, रेशियो यानी कि अनुपात समानुपात रेशियो वाला चैप्टर हो जाता है, ठीक है। परसेंटेज, मेंसुरेशन आ जाता है, कार्य समय, समय और दूरी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित, ज्यामिति भी आती है, प्राथमिक सांख्यिकी मतलब कि आपके वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर वाले, घड़ी, पाइप, ये सारे आपके मैथ के अंदर काउंट किए जाएंगे। रीजनिंग के अंदर देखा जाए तो वर्णमाला और संख्या श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, गणितीय संचालन है ना, और जवलिक बेनारेख है ना, और डेटा व्याख्या यानी कि आपका जो डीआई होती है ना वो वाली डीआई वाले क्वेश्चन, निष्कर्ष, निर्णय प्रणाली भी। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, 4 सेक्शन में बटा रहेगा, इससे तो आप मान लो कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो सामान्य विज्ञान 75 नंबर के होंगे, ये सब ध्यान रखिएगा, 4 सेक्शन में बटा है 75 नंबर के, ठीक है। तो आपकी सामान्य विज्ञान 10वीं की जो आपकी साइंस आपने पढ़ी है उसी की लेवल की हो जाएगी। सामान्य जागरूकता यानी कि करंट अफेयर्स ये आ जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति यानी आप कह सकते हो यहाँ आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, 1 सेकेंड और रुकिएगा, अगर यहाँ क्वेश्चन पता चल जाए कौन कौन कितने का होगा तो 1 सेकेंड रुकिएगा। और ये कई शिफ्टों में होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कई शिफ्टों में होगा। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको मिक्स दे रखी होंगी, 4 सेक्शन में है, 75 नंबर का हो जाता है ना। और डिटेल्स में बात करेंगे किसके क्वेश्चन कितने ज़्यादा होते हैं, जहाँ तक मुझे याद है कि तो आपके ये दोनों मिला के 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, और साइंस और जीके वाले 30 क्वेश्चन होते हैं ना, जहाँ तक मुझे याद है। और मैं इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो ला दूंगी। फिर अगर आप CBT 1 क्लियर कर लेते हैं तो CBT 2 होगा, जो कि आपके कितने गुना, CBT 1 के 15 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं यहाँ पर, है ना। जितने भी बच्चे क्लियर होंगे है ना, मतलब CBT 1 में उस मतलब के द्वितीय चरण में क्या हो जाता है, जितनी आपकी वैकेंसी है वैकेंसी का 15 गुना कर दिया जाता है। मान लो 10,000 ही वैकेंसी है आपकी, ठीक है, 10,000 हो जाती है वैकेंसी, तो यहाँ आपको कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, है ना, 1,50,000 तो बच्चे बुला ही जाएंगे, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, इतने शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। और यहाँ से देखेंगे हम, आगे चलते हैं। अब जो CBT 2 होता है, इसमें आपके कुल अवधि 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होता है आपके, 2 घंटे यानी कि 120 यानी 150 मिनट का टोटल, 150 मिनट के 175 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन, अब ये 2 भागों में पेपर होगा, भाग ए और भाग बी, यानी कि ए और बी भाग में पेपर होगा। पहला जो पेपर होगा वो 90 मिनट का होगा, 100 प्रश्न दिए जाएंगे। दूसरा जो पेपर होगा 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने को दिए जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। और 1 साइड की इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक, और ये भी कई शिफ्टों में होगा आपके, जब इतने सारे बच्चे हैं तो कई शिफ्टों में ही होगा। फिर से वही चीज़ें, आपके पाठ्यक्रम जो होगा आपके गणित आएगी, और रीजनिंग आ जाएगी, क्या हो जाएगी, बुनियादी विज्ञान। अब देखिएगा थोड़ा सा सिलेबस डिटेल्स में जाएगा, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चन इसमें साथ ही जोड़े जाएंगे, है ना। जैसे कि अब इस जो आप नोटिफिकेशन है ना, ये आप ऑफिशियली सरकारी रिजल्ट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ABC 3 उसमें बटा रहेगा सिलेबस, ठीक है, और ज़्यादा चीज़ें नहीं आएंगी। मैथ, रीजनिंग, ठीक है, मुझे लगता है ये आपका अलग से पेपर होगा, और मैथ और रीजनिंग के 100 क्वेश्चन, इसके 60 क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आप पेपर देना है, ठीक है। सिलेबस भी सारी बात कर ली है, ठीक है। और फॉर्म अच्छे ध्यान से भरिएगा आप, 1 सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड, मैंने आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए क्या क्या लेके जाना है ये नहीं बताया नहीं, एक सेकेंड रुकिएगा बस।
हाँ देखो, आवेदन कैसे करें ये भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या क्या आवेदन में लगेगा। ठीक है। हाँ तो देखो, जब आप आवेदन करेंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको क्या करना है, आरआरबी की वेबसाइट पे जाएंगे आप लोग। ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ एक तो क्या कह रहे हैं, मानक फोटो लगेगा, रंगीन फोटो 35 और बाई 45 mm का फोटो लगेगा। ठीक है। चौड़ाई और ये आपकी फोटो की वो दे रखे, सफेद रंग के पीछे का बैकग्राउंड होना चाहिए, है ना, और ये 50 से 150 KB के बीच का होना चाहिए। ठीक है। और कह रहा है बिना धूप का चश्मा लगाए हुए आपको फोटो खींची होनी चाहिए। ठीक है। और क्या है यहाँ पर, और कह रहा है कि एक आपको यहाँ पर एक वो देना होता है कि आपके शरीर पर कोई चिन्ह है, कोहनी या कोहनी के नीचे, छाती के नीचे हिस्सा फोटो में दिखाई नहीं देना चाहिए, मतलब इससे कोहनी के नीचे का हिस्सा दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ये आप फॉर्म भरने चाहोगे तो आपको वो बता देगा। ठीक है। और SC ST वाले जो फॉर्म भरेंगे ना, तो यहाँ लास्ट में आपके SC ST के लिए एक क्या दे रखा है, फॉर्म दे रखा होता है, तो उसका प्रिंट निकलवा के आपको अभी क्या करवा लेना है कि उसे बनवा लेना है। एक तो आपका होता ही है सेंटर का इंग्लिश वाला, और एक स्टेट का होता है। इसके अलावा आपका RRB की उससे साइड से मिलेगा आपको एक, है ना, उसे आपको फिल करा लेना। मैं पहले ही बता रही हूँ, SC ST OBC वाले ध्यान रखें इस बात को। ये आपकी जगह दे रही। देखो जो SC ST का है, देखो ध्यान रखिए कि जो SC ST वाले बच्चे हैं, SC ST वाले ये वाला फॉर्म निकलवाएं और इसे भरवा के रख ले पहले ही, है ना, फॉर्म भरने से पहले इस पूरे पे इसे बनवाया जाता है। जो आपके सरकार जिलाधिकारी होते हैं ना, उनके पास जाके आप बनवा सकते हो आराम से। ठीक है। भर देंगे, वो साइन कर, देखो कार्यालय की मुहर लग जाएगी। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। लास्ट में DV में पेपर दे लेते हो आप, सब कुछ कर लेते हो, बाद में आप एक कागज़ की वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते हो। यहाँ OBC का दे रखा है, OBC वाले इस वाले को भरेंगे, प्रिंट निकलवा लेंगे इसका, और इसे भर के आप अपने तहसीलदार के पास जाएंगे और वहाँ जाके बन जाएगा, है ना, कार्यालय की। देखो जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य सक्षम अधिकारी की यहाँ पर मुहर लग जाएगी, तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। और ये जब आप DV के लिए जाते हो ना, तो दिखाना पड़ता है। समझ में आ रहे हो। OBC NCL वाले जो होते हैं उनके लिए ये वाला है ना, ये वाला है कि, तो यहाँ से आप कवर करोगे। अलग अलग पेज दे रखे हैं, ये वाला ये तीसरे नंबर पे आ जाता है। ठीक है। तो ये आप ऑफिशियली साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और ये किसका है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, EWS वाले, उनके लिए है। ठीक है। तो ये चौथे नंबर पर आ जाता है। मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। ठीक है। ये और पिछड़े वर्ग वाले EWS, तो ये सारी आपको है। और इसकी जो अगर किसी को चाहिए तो ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप क्लियर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करें प्लीज़। ठीक है। और इसे सपोर्ट करें। हमारे चैनल पर मैथ और रीजनिंग की रेगुलर क्लास चलती हैं, है ना, मैथ और रीजनिंग, तो आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं। ठीक है। और जब ये क्या कहते हैं, आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे मई से, हम इसकी क्लासें भी रूटीन करेंगे, डेली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग की। तो अगर आप मैथ और रीजनिंग कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर फ्री सिलेबस यहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।